हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित। और हम लोगों ने 10th क्लास की गणित में अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 13 में हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप लोग प्रश्न संख्या 4 को खुद से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 4 है। बोला गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बोला गया है भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जो भूमि पर एक बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या कितना है? तो 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखते हैं हल। इसके बाद हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे और फिगर में हम लोग एक पृथ्वी बनाएंगे जो कि क्षैतिज रेखा से दर्शाते हैं हम लोग। तो यह है पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हम लोग एक बिंदु मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर एक मीनार खड़ी है। इस पृथ्वी पर क्या है? एक मीनार खड़ी है। ठीक है, तो ये है मीनार। हम लोग मान लेते हैं मीनार को ए बी, कि ए बी एक क्या है? तो ए बी एक मीनार है। और बोला गया था भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए भूमि का एक बिंदु ये है सी, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? तो 30 मीटर दूर है। ठीक है, और बोला गया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री है। तो हम लोग इससे इसे मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से यहाँ पर क्या बनेगा? तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि बोला गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को ज्ञात करना है ए बी की हाइट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल और हम लोग हल में लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। क्या किया हम लोगों ने? इस ए बी को हम लोगों ने h मीटर मान लिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 30 डिग्री है यानी कि थीटा यहाँ पर है। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली लंब हो जाती है और दी गई भुजा जो है 30 मीटर लंबी, ये 30 डिग्री के लिए आधार हो जाती है। तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है? यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो लंब और आधार में tan थीटा लगता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री, कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी कि ए बी बटे में आधार यानी बी सी। ठीक है, और यहाँ से tan में 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3 बराबर ए बी का मान। देखिए ए बी का मान हम लोगों ने क्या माना है? यहाँ पर ए बी जो है h मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे h बटे में बी सी देखिए कितना है? तो 30 मीटर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है,
तो इसके बाद h में √3 में गुना कराएंगे तो √3 गुणे h होगा, और 30 में 1 में गुना कराएंगे हम लोग तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद h बराबर 30 बटे में √3 मिलेगा। ठीक है, और h बराबर 30 बटे √3 जब हम देखते हैं कि नीचे यानी हर में अगर अपरिमेय संख्या है तो इसे हम लोग परिमेय संख्या बनाते हैं, और परिमेय संख्या बनाने के लिए हम लोग इस हर वाली संख्या को अंश और हर दोनों में गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो इस संख्या से हम लोग अंश और हर दोनों में गुणा करा देंगे ताकि ये हर में परिमेय संख्या बन जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए h बराबर हो जाएगा 30 में √3 में गुना होगा तो 30 √3 होगा, बटे में √3 से √3 में गुना होगा तो 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से 3 से ये 10 बार में चला जाएगा, 3 दहा में 30। ठीक है, तो h बराबर क्या मिला, h बराबर मिला 10√3 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, h ज्ञात करना था, h यानी कि मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।